इंदौर सांसद शंकर लालवानी के अथक प्रयासों के चलते लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंदौर में फ्लाईओवर के टेंडर 18 फरवरी को जारी हो चुके हैं। यह फ्लाईओवर 2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर के बाईपास पर एक साथ 5 फ्लाईओवर बनाने के लिए टेंडर जारी हो गए हैं। इंदौर के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब एक साथ 5 फ्लाईओवर बनने के टेंडर जारी हुए हैं, जिसकी जानकारी रविवार को सांसद शंकर लालवानी ने रेसिडेंसी कोठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि यह फ्लाईओवर शिप्रा मांगलिया के बीच अर्जुन बरोड़ा गांव के पास वेस्ट प्राइस झलारिया राला मंडल पर राव सर्कल पर बनेंगे। इसमें बेस्ट प्राइस के पास बनने वाला फ्लाईओवर 3 लेयर वाला एलिवेटेड फ्लाइट होगा और जो कि संभवतः मध्य प्रदेश का अपनी तरफ का पहला 3 लेयर वाला ओवरब्रिज होगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि लगभग 200 करोड़ की लागत से बनने वाली इन फ्लाईओवर के टेंडर 18 फरवरी को जारी हो चुके हैं, जिसका 2024 तक बनकर तैयार होने की बात कही गई है। इंदौर में 5 फ्लाईओवर के तो टेंडर एक साथ टेंडर जारी होने पर सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। तो चौथा ब्रिज राला मंडल में बनेगा। 5वां ब्रिज हमने देखा राऊ जंक्शन जो है हमारा, ये राऊ जंक्शन में 4 सड़कें प्रमुख मिलती है। हमारा जो एबी रोड देवा से आता है वो, जो बॉम्बे ट्रैफिक आता है वो, पीतमपुर जो ट्रैफिक जाता है वो, और हमारा इंदौर का पुराना एबी रोड है वो, और जो मऊ की तरफ जाता है। तो उस जंक्शन पे भी हैवी ट्रैफिक आईएम उधर है हमने देखा, और इंडस्ट्रियल एरिया है, मऊ में सैन्य एरिया है। तो इस सब मिला के वहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और जाम के साथ साथ एक्सीडेंट भी होते हैं। तो 5वां ब्रिज वहां बनेगा। तो इस प्रकार एक साथ 5 ब्रिज बन रहे हैं। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बेस्ट प्राइस के वहां पर और MR10 के वहां पर जो ब्रिज है उसकी बात है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो बेस्ट प्राइस जो झलारिया है वो और MR10 को ब्रिज को हमने क्लब किया है, 2 ब्रिज को एक बनाया है। और ये इसलिए किया है कि ट्रैफिक का वहाँ जो आने वाले 50 सालों में ट्रैफिक की जो स्थिति होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये लगभग 2 किलोमीटर जो ब्रिज है 2 किलोमीटर का लंबा होगा लगभग। और जो बेस्ट प्राइस के सामने वहाँ 4 बोगदे रहेंगे, 30-30 मीटर के एक बोगदा रहेगा। यानी आप पिपलियाना जो ब्रिज आप देख रहे हैं उसमें 30-30 मीटर के 2 बोगदे हैं, लेकिन हम वहाँ बेस्ट प्राइस में 4 बोगदे रखते हैं ताकि आने वाले 50 सालों में कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। इसी प्रकार अगर हम उसके आगे आएंगे जो MR10 है, ये MR10 आने वाले समय में एक जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से ही नेमावर रोड का जो रोड है, इंदौर बैतूल जो रोड हम कहते हैं जो नागपुर जाता है, वो यहीं से निकल रहा है नेशनल हाईवे का। तो ये जंक्शन बनने वाला है, वहां पर 6 बोगदे ले रहे हैं हम। और ये जो 6 बोगदे ले रहे हैं इसमें भी हमारी विशेषता है। ये मध्य प्रदेश का पहला ब्रिज रहेगा 6 बोगदे वाला, जो कि 3 लेयर में बनेगा, 3 लेयर में बनेगा। अगर मैं आपको नक्शे में बताऊं तो आपको लगेगा कि स्टिक थी ना प्राइस के वहां, यहाँ 4 बोगदे। तो ये कंटिन्यू 2 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है और ये इसलिए करा कि आने वाले 50 सालों में इसमें कोई भी समस्या ना हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के ब्रिज बनाए गए हैं। जो 6 बोगदे हैं, अगर 30 मीटर एक बोगदे की चौड़ाई हो तो 6 बोगदे के हिसाब से 6×18 180 मीटर का स्पान रहेगा। अब बताइए 180 फीट यानी मीटर यानी लगभग 500 फीट से ज्यादा। ये मध्य प्रदेश में इतना चौड़ा स्पान कहीं नहीं है। वो इसलिए रखा गया कि बाईपास के उस ओर भी अब नया शहर बस रहा है, तो आने वाले समय में यातायात का दबाव कम रहे, इस बात को लेकर इस पर ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंदौर में उन्होंने इस प्रकार की स्वीकृति दी। माननीय नितिन गडकरी जी को, जो जब उनसे ये बात कही गई शुरुआती दौर पे, ये जरूर था कि चूंकि रोड बन गया है और हमने टोल वालों को दे दिया इसलिए नेशनल हाईवे इसमें फिर से खर्चा नहीं करेगा, लेकिन विशेष प्रावधान करके उन्होंने 200 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा है 5 ब्रिज में। और मैं माननीय नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमेशा इसके लिए जब हम उनके पास जाते थे तो उन्होंने भी माननीय नितिन गडकरी जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके टेंडर निकल गए और इसके 2 साल, वैसे तो 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 2 साल के अंदर इस 5 ब्रिज बन के तैयार हो जाएंगे और ये जो बाईपास की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। संभवतः प्रदेश में पहली बार और इंदौर में तो पहली बार ही
इतिहास में एक ही सड़क पर 5 ब्रिज केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। लगातार 2 वर्षों से मैं इस बाईपास को लेकर जो समस्या आ रही है लगातार, उसको लेकर मैं केंद्र सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी के और उनके अधिकारियों से संपर्क में था कि इस बाईपास में आए दिन जाम लगा रहता है। स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल है, मैरिज गार्डन है और गोडाउन है। तो हमने देखा कि खास करके शाम के समय या पीक टाइम पे वहाँ बहुत जाम की स्थिति बनी रहती है। इस बाईपास पे लगभग 35,000 वाहन प्रतिदिन आज के समय आवागमन है और इस 35,000 वाहनों में जो बाईपास से गुजरते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन जो इंदौर में बाहर से लोग आते हैं उनको, और जो इंदौर से लोग बाहर जाते हैं उनको हमेशा उस बोगदों में जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और ये स्थिति लगातार कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इस रोड पर 5 ब्रिज की स्वीकृति कल मिली है। और इन स्वीकृति में जो पहला ब्रिज, अगर हम उधर देवास शिप्रा से आए तो अर्जुन बड़ौदा करके गांव है, वहां पर मिली है। और ये अर्जुन बड़ौदा में इसलिए ली गई कि दोनों तरफ गोडाउन बहुत सारे बन गए हैं और ट्रकें वहाँ रॉन्ग साइड से जाती है और गांव वालों के ना हमेशा ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि सर्विस रोड पे गोडाउन होने के कारण बहुत सारे ट्रकों का आवागमन होता है और वहाँ एक्सीडेंट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो एक अर्जुन बड़ौदा में ब्रिज बनेगा। दूसरा उसके आगे आएंगे तो झलारिया जो है, जिसको हम बेस्ट प्राइस कहते हैं, दूसरा बेस्ट प्राइस के पास में, वहाँ पर भी हमने देखा कि स्कूल है और मैरिज गार्डन को लेकर हमेशा चक्के जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को असुविधा बनती है। बहुत सारी कॉलोनियाँ वहाँ विकसित हो चुकी है जो वहीं से आवागमन होता है। तीसरा जो हमारा MR10 है, लाभ गंगा जिस गार्डन के पास में MR10, तीसरा ब्रिज वहाँ बनेगा। और चौथा ब्रिज अगर हम आगे देखें, राला मंडल में हमने देखा कि कोई कट नहीं था, लेकिन दोनों तरफ सड़क उधर तिल्लोर खुर्द में जाती है और राला मंडल और इधर खंडवा रोड से सड़क आती है। लोगों ने, गांव वालों ने, हम लगातार डिवाइडर बंद करते हैं लेकिन वो तोड़ देते हैं और वहाँ एक्सीडेंट होने के हमेशा चांसेस रहते हैं। और सड़क भी दोनों तरफ नीचे है, तो वहाँ कोई प्रोविजन उस समय किया नहीं गया था, लेकिन ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पर। और जैसे राला मंडल भी ब्लैक पॉइंट था, वो ब्लैक स्पॉट था, वो भी इसमें खत्म हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि जो बचे हुए हैं उसको क्या क्या हल हो सकता है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 1-2 बचेंगे जिसका हम हल निकालेंगे। ये भी NHI बना रहे हैं? ये नेशनल हाईवे बना रहा है, सभी नेशनल हाईवे बना रहा है। नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा था, जिसमें भी कई ब्रिज उन्होंने बनाए थे, चौड़ीकरण का जो मामला चल रहा था, उस दौरान ये ध्यान में नहीं आया था उस समय? देखिए उस समय जो हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उस समय वो थे और उस समय उन्होंने अगर ये ध्यान दिया होता तो ये जो समस्या आ रही है वो नहीं आती। और अब जो हम कर रहे हैं आने वाले 50 सालों के ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि रिंग रोड पे भी कुछ ब्रिज अभी बनना बाकी है। रिंग रोड पे जो ब्रिज बनना बाकी है, पिपलाना का बन के कम्प्लीट हो गया, उसका तो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करा। खजराना ये मंगली का बन रहा है। आने वाले समय में खजराना और भौरका की डिजाइन बन के तैयार हो गई, सर्वे वर्वे हो गया, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई, इंदौर विकास प्राधिकरण उसको बनाएगा। जी, राज्य सरकार की छूट ये कि जो निजी गाड़ियाँ उनका टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा NHI के तो प्रस्ताव बन सकता है? देखिए नेशनल हाईवे का ये राज्य सरकार जो प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे कि नेशनल हाईवे इस पर कुछ विचार करें। तो दूसरा ये था, शहर में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। शहर में से कई बड़े चौराहे हैं, चाहे मधुमिलन हो कह लें, दूसरे चौराहे जहाँ फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, तो तोड़फोड़ करके आप और बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो शहर में फ्लाईओवर्स को लेकर कोई योजना बनेगी? देखिए एक सर्वे को लेकर पिछले दिनों में जब दिल्ली में था, दिल्ली की कंसर्न है। अब जो मेट्रो को लेकर जो हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार ने ये कंपलसरी मैंडेट करा है कि अब जहाँ भी मेट्रो का आगे प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम जो एक पूरे एक शहर की कंपलसरी ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए, उसके आधार पर ही मेट्रो की आगे कार्रवाई होगी। तो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैंने केंद्र सरकार से निवेदन किया था और मैंने लोकसभा में ये विषय उठाया था कि खास करके एवी रोड पर एलिवेटेड ब्रिज और उसके ऊपर मेट्रो चलना चाहिए। और इंदौर से लेकर सावेर और उज्जैन तक आने वाला CS में बहुत समस्या रहेगी ट्रैफिक को, तो वहाँ भी मेट्रो होना चाहिए और इंदौर से मऊ प्रीतमपुर भी होना चाहिए।
उसको लेकर एक सर्वे एजेंसी निश्चित हुई है, दिल्ली की एजेंसी है, सरकार उसको मॉनिटर कर रही है। उसकी सर्वे शुरू हो गया इंदौर में। पिछले दिनों वो आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। उनकी बड़ी टीम इंदौर में की। वो एक आने वाले 25 सालों का किस प्रकार ट्रैफिक सर्वे होना चाहिए, उसमें मेट्रो भी है और ये जो आप जंक्शन पॉइंट बता रहे हैं कि ब्रिज कहाँ आवश्यक है, उसमें उस सर्वे में आ जाएगा।